ये एकमात्र वीडियो है YouTube पे जो जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी 99 परसेंटाइल लाने में हेल्प करेगी और क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर एटलीस्ट तुम 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कैसे अप्रैल अटेम्प्ट में नेक्स्ट 60 डेज में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। साइड बाय साइड अपना पूरा फोकस बोर्ड्स पे आप कर सकते हो नेक्स्ट 15 टू 20 डेज। ठीक है, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज दूंगा जिससे तुम पूरा फोकस अभी 15-20 दिन के लिए अपने बोर्ड्स पे दे सकते हो। डेली का सिर्फ 6 घंटा तुम्हें उस रिसोर्स को फॉलो करना है, जेई मेंस के क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जो मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और बोर्ड्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हर एक चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन दे दूंगा जिससे सबसे ज्यादा सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आए। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है वो 3 मिस्टेक्स जो आपने जनवरी अटेम्प्ट में करी थी और अप्रैल अटेम्प्ट में उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। हर एक स्टूडेंट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो 3 गलतियां लिखनी। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना बिकॉज बहुत सारी चीजें अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस के लिए आए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना, आखिरी मतलब अटेम्प्ट होने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट। इसमें अगर नहीं किया ना कुछ नहीं हो सकता। अपनी जनवरी अटेम्प्ट की जितनी भी 10 शिफ्ट्स थी मैंने उनको अच्छे से एनालाइज करा तो एक चीज देखा मैंने, फिजिक्स जो थी अपनी इजी टू मॉडरेट थी। सिर्फ 28 जनवरी वाली शिफ्ट को छोड़ के उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, वरना फिजिक्स अपनी इजी टू मॉडरेट थी। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत इजी आई थी, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी। अगर आपने एनसीईआरटी करी थी केमिस्ट्री की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे आराम से तुम केमिस्ट्री कर देते। ठीक है, और वहीं मैथ्स की बात करें तो देखो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट थी, मानना पड़ेगा। लेंदी कैलकुलेशन थी, फालतू की कैलकुलेशन दे रखी थी इतनी बड़ी बड़ी एनटीए ने। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो एनटीए ने गेम तो मतलब खेल ही दिया अपना। जनवरी अटेम्प्ट में क्या किया उन्होंने, कोई मतलब प्रायोरिटी ही नहीं रही, किसी भी चैप्टर से कुछ भी वेटेज पूछ दिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर कर लो ये छोड़ दो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, कुछ भी तुम्हें नहीं छोड़। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% सिलेबस कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब यहाँ दो टाइप के बच्चे होंगे, एक तो वो जिनके 100 से 130 नंबर आ रहे होंगे या फिर 100 मार्क्स से कम आ रहे होंगे जनवरी अटेम्प्ट के। तो आपको अपना पूरा फोकस अप्रैल अटेम्प्ट और बोर्ड्स पे करना है। अभी थोड़ा ज्यादा फोकस बोर्ड्स पे करोगे और अप्रैल अटेम्प्ट पे करोगे। बाकी वो बच्चे जिनको 180 से 200 नंबर तक आ रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट, आप अपना फोकस बोर्ड्स पे करो अभी के लिए। जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद अपना जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर दो। आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करने की जरूरत। ठीक है, अब अप्रैल अटेम्प्ट में हमें अगर 99 परसेंटाइल टारगेट करना है तो कम से कम 220 से 240 नंबर, अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है तो इतना आपको टारगेट लेके चलना है, और डिफिकल्ट शिफ्ट आती है तो 200 नंबर कम से कम आपको टारगेट करना पड़ेगा फॉर 99%। तो इसके लिए यही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है और मैथ्स में हमें लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है, उनके क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब आपको अप्रैल अटेम्प्ट में अगर मार्क्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, अपने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके वो हैं जिनकी आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, जिनके क्वेश्चंस आप पेपर में इजीली कर चुके हो। ठीक है, और वीक चैप्टर्स वो हैं जो आपसे मतलब क्वेश्चंस नहीं हुए। तो आपको क्या करना है, मान लो आपके सिलेबस में 80 में से 40 चैप्टर्स आपके वीक है। इसमें अपने केमिस्ट्री के अंदर 15 चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर 15 चैप्टर और मैथ्स के अंदर 10 चैप्टर। तो ये आपके वीक चैप्टर। तो अब आपको क्या करना है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इन वीक चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बाकी मैक्सिमम टाइम इन वीक चैप्टर्स को दो। यही आपके मार्क्स बढ़ाने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट। ये अपना टारगेट रहने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे, आप में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे उनके बोर्ड्स है। तो आपको क्या करना है, अभी के लिए ना ये जो मैं प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूं ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इन चैप्टर्स को पहले करो। इससे आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी और साथ साथ जेई मेंस क्लास 12th का सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर्स आपको 8 चैप्टर्स दिख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे 2 क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से 3 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आए, रे ऑप्टिक्स का वेटेज बढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। तो ये जितने भी 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, इनको अच्छे से कर लो। ये चैप्टर्स तुम कर लोगे ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बोर्ड्स की भी साइड में तैयारी हो जाएगी। बाकी जेई मेंस के क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक रिसोर्स बता देता हूं। कल मुझे ना ये टेक्स्ट बुक की आईआईटी जेई टेस्ट सीरीज मिली। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल सिलेबस के जेई मेंस एडवांस की टेस्ट सीरीज डाल रखी है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट हो, ये चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बाकी इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टेस्ट के फॉर्म में डाल रखा है चैप्टर वाइज। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्लस टेस्ट की एनालिसिस भी दे रखी।
और किसी भी टेस्ट को कितने बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चंस इससे प्रैक्टिस करने। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, सारे एग्जाम्स एक ही पैकेज के अंदर डाल रखा है। ठीक है, तो मुझे इसके क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट लगे, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी इनका ये फ्री टेस्ट है, वो पक्का दे। फ्री टेस्ट देके तुम्हें अगर लगता है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो 1 साल का इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर, सिर्फ 600 का है। बाकी ये कूपन कोड यूज कर सकते हो SAH10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इन चैप्टर्स को करना कैसे जिससे आपका बोर्ड्स और जेई मींस अप्रैल अटेम्प्ट दोनों मैनेज हो जाए। तो देखो, अपने पास टाइम कम है, अब तुम्हें कम से कम 14 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। उन 14 घंटे में से 6 घंटा तुम्हें जेई मेंस को देना है और बाकी के 8 घंटा बोर्ड्स को देना है। इसमें क्या करना है, मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर है, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, तो तुम उसे बोर्ड्स लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से करोगे, उसके जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, वो कर लो। इससे आपकी बोर्ड्स की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपको जेई मेंस के क्वालिटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी। डेली सिर्फ 6 घंटा तुम्हें जेई मेंस को देना है। 2 घंटा फिजिक्स की प्रैक्टिस, 2 घंटा केमिस्ट्री की, 2 घंटा मैथ्स, बाकी का टाइम तुम बोर्ड्स को दे सकते हो। इस तरीके से तुम जेई और बोर्ड्स दोनों को मैनेज करोगे। बाकी अब केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर्स ये आपको पहले करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर अपना क्लास 12th का पूरा सिलेबस, इसमें अपना हेलो एल्केन्स, एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, बायोमोलिक्यूल्स, अपना फिजिकल के अंदर सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और अपना इनऑर्गेनिक के अंदर डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में अपने ये चैप्टर है। मैथ्स के अंदर ना ये चैप्टर्स पक्का करना पहले। वेक्टर 3D, अपना इंटीग्रेशन के अंदर पूरा डेफिनेट इंडेफिनेट आ जाता है। उसके बाद मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, उसके बाद अपना डिफरेंशिएशन और एओडी अच्छे से कंप्लीट कर लो। रिलेशन फंक्शन कर लो, इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोबेबिलिटी और ये लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेना। जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है लेकिन बोर्ड्स में है, तो बहुत इजी चैप्टर ये आपका हो जाए। तो तुम्हें क्या करना है, इन चैप्टर की अच्छे से मतलब एनसीईआरटी आपको करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आपका बोर्ड्स का अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, उसके जेई मेंस के चैप्टर वाइज टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने टेस्ट सीरीज बताई, ठीक है। इससे आपका सिलेबस हो जाए। सो उसके बाद जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे मार्च के अंदर, आप क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। अभी के लिए क्लास 12th का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। डेली 8 घंटा तुम्हें बोर्ड्स को देना है, जिसमें 3-3 घंटा तुम फिजिक्स और मैथ्स को दे सकते हो और 2 घंटा केमिस्ट्री को दे सकते हो। बाकी 6 घंटा डेली अप्रैल अटेम्प्ट के लिए देना है तुम्हें। सिर्फ तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उन 6 घंटे। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटा मैथ्स। इस तरीके से तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड्स की तैयारी होगी। बाकी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 3 चीजें अगर तुम फॉलो करते हो, आराम से पेपर फोड़ के आने वाले। सबसे पहला, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़ना, 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी चैप्टर को उठा के कुछ भी पूछ देता, ठीक है। किसी भी चैप्टर से कितना भी वेटेज पूछ देता है, तो 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी जो आपके अब वीक चैप्टर्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, अभी सिलेबस को डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स। वीक चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, यही अब आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने वाले अप्रैल एट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है, अब तुम्हें क्वालिटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़े, ठीक है। अब हवा में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते तुम्हें क्वालिटी क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और तीसरी चीज है रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट। तुम में से मैक्सिमम बच्चे, मैं कह सकता हूं, तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया। कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं अप्रैल अटेम्प्ट में जाने से पहले। तो हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तुम्हें देना है और उसकी एनालिसिस करनी है कि भाई हाँ, कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, फिर उन पे आपको काम करना। ये 3 चीजें तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करनी, ठीक है। बाकी देखो, फिजिक्स के अंदर तुम्हें 100% क्रिस्टल क्लियर तुम्हें कंसेप्ट्स करने पड़ेंगे, तभी तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओ। इस बार क्या हुआ, सिंपल तुम्हें अगर फॉर्मूला आते हैं ना, तो तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाते फिजिक्स के। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करो, अच्छे से उसके लेक्चर्स देखो, उसके बाद जाके क्वेश्चंस आपसे होने वाले हैं। अदरवाइज सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम सोचोगे हो जाएंगे, नहीं होने वाले, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करो। केमिस्ट्री की बात करें तो देखो, केमिस्ट्री अपनी एनसीईआरटी बेस्ड आई थी, तो कोशिश करो एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना, स्पेशली जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपको रीड करनी है, बिकॉज इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं, ठीक है। और बाकी मैथ्स की बात करें तो देखो, डिफिकल्ट और लेंदी आता है। तो मैथ्स में तुम्हें क्या करना है, पूरे सिलेबस में से सिर्फ 15 चैप्टर्स वो ढूंढो जो आपके स्ट्रॉन्ग है,
उन चैप्टर्स की ही बार बार प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उन 15 चैप्टर्स के कर लो, बाकी चैप्टर्स छोड़ दो। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी मैथ्स में सिर्फ 15 चैप्टर्स अच्छे से करना है और उनके प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के लिए कम से कम तुम्हें अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को अच्छे से करना है और उसके बाद हर चैप्टर के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो ये अपना पूरा रोड मैप रहेगा अप्रैल अटेम्प्ट और बोर्ड्स के लिए। बाकी बोर्ड्स के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे देता हूं, उसमें मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन डाल रखे हैं एनसीईआरटी से, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अब टाइम बहुत कम बचा है भाई, पूरी मेहनत में लग जाओ। हमें बोर्ड्स में कम से कम 80 से 85% तो कम से कम लाना है। ठीक है, और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल लाना है। बाकी कोई बच्चा अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहता है जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट प्लस जेई एडवांस के लिए, वो कर सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अंदर हम सिर्फ 50 स्टूडेंट लेंगे जिन पे हम पूरा फोकस करेंगे, हमारी टीम फोकस करेगी, डेली टास्क असाइन करें। बहुत ही अफोर्डेबल मेंटरशिप है, ले सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना।